Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and safe. It's Countdown Book 3 3rd edition Oxford series based on Single Nation Curriculum 2020, and we have chapter number 1. It is whole number and पेज नंबर इज़ 24। तो आज हमारा है पेज नंबर 24 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, 2 एंड 1 मैं अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिटेल से बता चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 4? स्किप काउंट इन 5, स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर। आपने 5 नंबर स्किप करने हैं, यानी 5 नंबर जंप लगाना है और आपने फर्स्ट नंबर जो आपको दिया गया है वहाँ से स्टार्ट लेना है और आपको एक एंडिंग नंबर दिया जाएगा, जहाँ पर ये नंबर एंड हो जाए आपने वहाँ पर स्टॉप हो जाना है। ठीक है, तो हमने कितने स्किप करने हैं? तो हमने स्किप करने हैं 5 नंबर। तो हम अपनी आसानी के लिए 5 लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये होगी 5 लाइन्स। अब स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट नंबर है 3105। तो हमने 3105 यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है। पार्ट ए हमारे पास डन हुआ, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं कि इसको किस तरीके से किया गया है। यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो है 5। तो आपने लास्ट डिजिट के बाद देखना है, 5 नंबर्स काउंट करने हैं। तो 5 के बाद काउंट करते हैं 6 7 8 9 10। तो आपने 31 को एज इट इज़ लिखना है और इसके आगे आपने लिखना है 10, क्योंकि 10 हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। तो ये 5 हमारे, ये 0 हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। इसकी जगह पर यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड 0 मीन्स 10 आ जाएगा। ठीक है, जो कि 2 डिजिट नंबर है। अब 10 के बाद हम लोग काउंट करेंगे 5 नंबर्स, 11 12 13 14 15। तो 31 एज इट इज़ आ जाएगा और इसके आगे हम लोग लिखेंगे 15। इसी तरीके से हम लोग काउंट करते जाएंगे 5 नंबर्स और। तो यहाँ पर आ गया 20, 31 एज इट इज़ और यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर 30 जब आ जाएगा तो आपने स्टॉप हो जाना है, क्योंकि हमारे पास एंडिंग नंबर यानी एंड नंबर जो हम यहाँ पर आपने स्टॉप करना है वो है 3130 यानी 3130। बी पार्ट खुद से ट्राई करते हैं, 24 एंड 40। तो ये हम यहाँ पर राइट करते हैं 20 24 40। क्यों हमने ये नंबर यहाँ पर लिखा? क्योंकि उन्होंने हमें क्लियरली बताया है कि आपने फर्स्ट नंबर ये लिखना है। ठीक है, तो हमने लिखा 2440। तो लास्ट 2 नंबर्स चेक करें, हमारे पास क्या है 40। तो 40 के बाद अगर हम काउंट करें 5 नंबर्स तो क्या बनते हैं 41 42 43 44 एंड 45। तो 24 को एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 45। उसके बाद कोमा लगाएंगे। 24 हम लोग एज इट इज़ इसी तरीके से लिखेंगे और 45 के बाद दोबारा 5 नंबर्स काउंट करेंगे, 46 47 48 49 एंड 50। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 50। अब दोबारा 5 नंबर्स काउंट करेंगे तो 24 को एज इट इज़ हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, 50 के बाद दोबारा 5 नंबर्स अगर काउंट करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है 55। दोबारा अगर फिर से नंबर काउंट करें 24 एज इट इज़ लिखेंगे, 55 के बाद हमारे पास आ जाएगा 16। फिर से हम लोग काउंट करेंगे तो 24 एंड 65 आ जाएगा। जब हमारे पास 65 आ जाएगा तो हमने यहाँ पर स्टॉप हो जाना है, क्योंकि हमारे पास जो पार्ट बी में है उसका एंडिंग डिजिट क्या है, यानी एंड जहाँ पे होना चाहिए वो नंबर कौन सा है, 2465। क्लियर। अब पार्ट सी पे आते हैं, 46 90 यानी 4690। 90 के बाद अगर मैं 5 काउंट करूं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 95। अब 95 के बाद अगर मैं काउंट करूं तो मेरे पास क्या आएगा 96 97 98 99 100। अब 100 हमें पता है कि 3 डिजिट नंबर है। अब हम 3 डिजिट नंबर क्या है, हंड्रेड्स। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं 1s 10s 100। 100 में हमारे पास क्या है 6। तो आपने यहाँ पर चूंकि 95 के बाद हमने काउंट किया वो 100 में आ रहा है, तो यानी यहाँ पर हंड्रेड्स में चेंजेस आएंगी। 6 के बाद हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 100 बन रहा है। तो 6 में अगर 1 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, 100 है तो इसलिए हम लोग 1 ही प्लस करेंगे। 4 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 6 में 100 प्लस होके क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पर क्या आ जाएंगे 0 0। ठीक है, यानी 700 बन गया। अब उसके बाद 47 एज इट इज़ आ जाएगा और 700 है। लास्ट 2 डिजिट हमने देखने हैं, लास्ट 2 डिजिट हमारे पास क्या है जीरोस। तो हमने यहाँ पर लिखना है 05। हमने नंबर्स काउंट किए 1 2 3 4 5। तो हमने 5 लिखा और ये 0 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमने हमारे पास 5 क्या है 1 डिजिट नंबर, तो हमारे पास 1 में चेंजेस आई हैं। ठीक है, 1s में। अब उसके बाद देखते हैं
47 एज इट इज़ आ जाएगा, और 5 के बाद अगर काउंट करें तो हमारे पास बनता है 10, क्योंकि देखिए 6 7 8 9 10 हमारे पास 10 बन रहा है, जो कि 2 डिजिट नंबर है। तो हमारे पास अब ये 0 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इस जगह 1 एंड 5 की जगह आ जाएगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर से पहले अगर आप 0 डाल दें तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए 05 का मतलब है 5, तो हमने 5 के बाद काउंट किया जो कि टेंस बन रहा है, हमने यहाँ पर लिख दिया 10, और ये 2 डिजिट नंबर है तो इसलिए ये 0 खत्म हो जाएगा। अब 10 के बाद क्या आएगा 47, 10 के बाद अगर हम लोग काउंट करें तो हमारे पास बनता है 15। बस यहीं पर हम लोग स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास एंडिंग नंबर है 4715। पार्ट डी पे आते हैं। पार्ट डी के फर्स्ट 2 नंबर्स हमारे पास डन हुए हैं। तो ये हमारे पास शुरू हो रहा है 66,995। 95 के बाद अगर काउंट करें तो ये बनता है 100, ठीक है, जो कि 100 में चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पर खुद 9 है, 9 के बाद हम 1 प्लस करेंगे तो फिर 10 बन जाएगा, इसीलिए हमारे पास 1000 में चेंजेस आएंगे, यानी 6 में। 6 के बाद क्या हो जाएगा 7000, ठीक है। हमारे पास 9 के बाद चूँकि 10 आता है और वो होता है 2 डिजिट नंबर, इसीलिए हम जो नेक्स्ट नंबर होता है लेफ्ट साइड पे उसमें चेंजेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 7000। 7000 में अगर हम लोग 5 नंबर्स प्लस करें तो क्या आएगा, इसका लास्ट डिजिट क्या है 0, तो लास्ट डिजिट हम काउंट करेंगे 0 से, तो 5 नंबर्स तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5, 0 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। अब अगर इसका लास्ट डिजिट चेक करें 5 है, और अगर हम 5 नंबर्स और काउंट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 10, जो कि यहाँ पर टेंस में चेंजेस आ जाएंगी, और ये हो जाएगा ये वाला 0, हंड्रेड्स वाला 0 एज इट इज़ आ जाएगा, और टेंस में 1 ऐड हो जाएगा, यानी 0 + 1 1, और यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। यानी ये बन गया 5 के बाद 10। अब 10 के बाद काउंट करना हमारे पास ईजी है, 70 एज इट इज़। 10 के बाद अगर 5 काउंट करें तो क्या बनता है 15, और उसके बाद अगर हम लोग काउंट करें 15 के बाद अगर काउंट करें 5 तो 16 17 18 19 20, तो ये हमारे पास बन गया 20। यहीं पर हमने स्टॉप कर देना है क्योंकि हमारे पास एंडिंग नंबर क्या है 7020। क्लियर हो गया गाइस। आते हैं पार्ट ई पर। पार्ट ई कैसे करना है, 3990 लिखेंगे, और उसके बाद अगर काउंट करें 90 के बाद 5 नंबर्स तो क्या बनेगा, लास्ट नंबर क्या है 0, 0 के बाद 5 नंबर्स काउंट करें तो ये हमारे पास बनता है 5, ठीक है। तो लास्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा इसका 5, बाकी डिजिट्स एज इट इज़। अब 95 के बाद अगर मैं काउंट करूँ 5 नंबर्स तो ये आएगा 96 97 98 99 एंड देन 100, ठीक है। तो 100 में अगर मैं चेंजेस करूँ यहाँ पर तो 100 में ऑलरेडी मेरे पास 9 लिखा हुआ है, अगर 100 में 1 मोर ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा 1000, ठीक है। तो 1000 में ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 3, अगर 3 में 1 प्लस कर दूँ 1000 हो रहा है, 1000 प्लस होगा तो ये 3000 में हमारे पास 1 प्लस होकर क्या बन जाएगा 4000। तो 1000 में हमें पता होना चाहिए कि 4 डिजिट्स होते हैं और 3 जीरोस होते हैं, तो ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट 2 नंबर्स देखें 0 0 है, लास्ट नंबर मेरे पास क्या है 0, तो 400, यानी ये 2 जीरोस एज इट इज़ हमारे पास आ गए, और इस 0 की जगह अगर मैं 5 ऐड करूं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट आ जाएगा 5। आप 5 के बाद काउंट करते हैं 0, लास्ट 2 नंबर्स देखें 0 5, तो 0 5 का मतलब होता है 5, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर से पहले जीरोस लगाते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो 5 के बाद अगर मैं काउंट करूं तो वो आ जाएगा 10, जो कि हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 10, ठीक है। हम लोग 10 में चेंजेस करेंगे, यहाँ पर 0 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 + 1 1, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 0। आप लास्ट 2 डिजिट इसके चेक करें, 10 है तो अब 40 एज इट इज़ आ जाएगा, और 10 के बाद अगर मैं 5 काउंट करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब यहीं पर हम लोग स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट नंबर क्या है 4015, तो 4015 पे हम लोगों ने एंड कर देना है, ठीक है। अब पार्ट एफ पे आते हैं। 7895 एज इट इज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या है देखें, 95 के बाद हमने 5 नंबर्स काउंट किए तो क्या बना 100। अब 100 में अगर देखें तो यहाँ पर है 8 और 100 है, तो यानी 1 मोर 100 हम लोग प्लस कर देंगे, 8 + 1 क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 900। अब 790 एज इट इज़ आ जाएंगे, और 0 के बाद अगर मैं 5 काउंट करूँ 1 डिजिट नंबर है तो 5 ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 7 9 आ जाएगा, और 5 के बाद अगर मैं 5 मोर इसमें प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 10, तो ये 2 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10, ठीक है। ये 0 हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं प्लस करूं
79 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं 5 इसमें मोर ऐड करूँ तो ये क्या बन जाएगा, 10 के बाद 11 12 13 14 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब 79 एज इट इज़ आ जाएगा और 15 के बाद दोबारा हमने काउंट करने हैं 5 नंबर्स, 16 17 18 19 एंड 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। पार्ट जी, एक और पार्ट में आप लोगों को करवा देती हूँ। पार्ट जी 8690, 90 के बाद अगर काउंट करें तो मेरे पास क्या आता है, 90 के बाद अगर काउंट करें 5 नंबर्स तो क्या आएगा, 91 92 93 94 एंड 95। अब 95 में अगर मैं 5 मोर ऐड करूं तो क्या होगा, 96 97 98 99 100, यानी 100 में चेंजेस आएंगी, 100 प्लस हो जाएगा कहाँ पर, हंड्रेड्स में। हंड्रेड्स में ऑलरेडी मेरे पास 6 लिखा हुआ है, 6 में 1 मोर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 700, तो यहाँ पर आ जाएगा 700। 87 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। लास्ट डिजिट क्या है मेरे पास, 0, 0 में 5 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 5 5। अब 87 एज इट इज़ हम लोगों ने लिखा और 5 के बाद अगर काउंट करें तो क्या आता है, 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर ये 10 क्या आएगा, 2 डिजिट नंबर है तो ये 0 हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और हम सिंपल यहाँ पर 10 लिखेंगे, ठीक है। अब 87 एज इट इज़ और 10 के बाद दोबारा 5 ऐड करें इसमें तो ये क्या हो जाएगा 15। यहीं पर हम लोग स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास एंडिंग नंबर क्या है 15 लास्ट में, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। गाइस पार्ट एच और आई आप लोगों ने खुद ट्राई कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।